नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई और आपको बताएं कि भारत और श्रीलंका के बीच पड़ोसी प्रथम नीति को लेकर के बेहद ही विस्तारपूर्ण बात और चर्चा होनी है। और आपको बताएं कि भारत यात्रा पर हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति और इस दौरान वो बोध गया भी जाएंगे और वहां पर बुद्ध के स्थानों का निरीक्षण भी करेंगे और वहां पर पहुंचेंगे। और इसके साथ ही अब शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 बुलेटिन की। राज्यसभा में आज भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। ये चर्चा उच्च सदन में कल भी जारी रहेगी। संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाबा साहब ने इसी संविधान पर कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक इसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे ये सही साबित नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज विपक्ष के लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उसमें अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं कि सरकार इसको कम कर रही है, जबकि उनकी शुरुआत इसी अधिकार को कमजोर करने से हुई थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्र को वापस करने की कवायद तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये पत्र राष्ट्रीय संपत्ति है और कांग्रेस को इसे अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि समाधान पोर्टल के जरिए लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और पिछले 3 महीनों में इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड 80% शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने लोकसभा में मार्च 2025 तक ईपीएफओ 3.9 लाने का ऐलान किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके दिसंबर में शीर्ष पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसके बाद दोनों नेताओं द्वारा समझौतों का आदान प्रदान और संयुक्त प्रेस वक्तव्य किया जाएगा। देर शाम श्रीलंकाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल देर रात पहुंचने पर राज्य मंत्री एल मुरुगन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके का गर्मजोशी से स्वागत किया था। कल ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल तक बंद रहे मंदिर के पास खुदाई के दौरान मां गौरी और माता पार्वती की प्राचीन मूर्तियां निकली है। ये मूर्तियां मंदिर के पास स्थित कुएं में खुदाई के दौरान निकली है। खुदाई के दौरान निकली मूर्तियों को लेकर वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। शनिवार को प्रशासन द्वारा 46 साल से बंद भगवान शंकर और बजरंगबली के मंदिर के खुलने के साथ ही लोगों का आना जारी। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि संभल में 19 कूप 36 पूर्वा 52 सराय माने जाते हैं। ये कार्तिक महादेव का मंदिर है। यहाँ एक अमृत कूप मिला है। मंदिर में पूजा शुरू हो गई है। हमने मंदिर और कूप की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के प्राचीन मंदिर का अब नाम लिखा जा रहा है। मंदिर के बाहर प्राचीन संभलेश्वर महादेव लिखा जा रहा है। शनिवार को साल 1978 से बंद इस मंदिर को जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान खोला गया था। कल इस मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना भी की थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद के सर्वे से जुड़ी याचिका मामले में आज विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह मस्जिद अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत ने बांग्लादेश की आजादी को सुनिश्चित किया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि विजय दिवस पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत को विजय दिलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर लिखा कि विजय दिवस पर हम 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और हमारे सशस्त्र बलों की बेमिसाल वीरता का सम्मान करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही रक्षा सचिव सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले शहीद सैनिकों को नमन किया गया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विजय दिवस के अवसर पर कोलकाता में सेना मुख्यालय पूर्वी कमान में फोर्ट विलियम के विजय स्मारक पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। तमिलनाडु में विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने चेन्नई में पुष्पांजलि अर्पित की। विजय दिवस के अवसर पर मुंबई स्थित कोलाबा सैन्य स्टेशन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान के 7वें रक्षा संपदा दिवस व्याख्यान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। बोधगया में बांग्लादेश हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। इस मार्च में काफी संख्या में बौद्ध भिक्षु और हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश सरकार के पुतले जलाए और जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च में शामिल हिंदू संगठन और बौद्ध भिक्षुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल बंद करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर मानहानि केस में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। सत्र के दौरान विधानसभा में अनुपूरक बजट भी पारित करवाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार जो विकास के लिए काम कर रही है उन्हीं मुद्दों को लेकर कटिबद्ध है। हमेशा प्रयास होता है कि प्रदेश का विकास हो और योजनाएं बने और उसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। मोल्दोवा के विदेश मंत्री मिहेल पोप्सोई भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। आज पोप्सोई अपनी यात्रा के दूसरे दिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक सिग्देल ने भगवान राम के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वो 73 साल के थे। उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन की मृत्यु के समाचार से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक थैला एक थाली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत लोग थाली एकत्र कर रहे हैं और उसे महाकुंभ के लिए भेजा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मौसम में तेजी से बदलाव जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव देखा गया। आज सप्ताह के पहले वर्किंग डे को फिर से शेयर मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट देखी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ की बैठक। आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर हुई चर्चा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यू जर्सी के उपराज्यपाल ताहिशा वे से मुलाकात की। इस दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना की शुरुआत की। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में जीआर जेटी से मालवाहक जहाजों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जहाजों की निर्धारित सेवा का उद्घाटन किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा सदन की कार्रवाई में, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। पढ़ना आता है। हम नहीं सर, हम तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है, अच्छे नहीं। सर, मैं आपसे ये कि यहाँ है या तो रहेंगे, वो बाद में जवाब देंगे। सर, एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकिदों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाज़ों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति जो है, हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट करके आगे का, पीछे का, बीच में का सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है, उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो आप ही सोचिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में।
तो राज्यसभा से सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे थे, जहां पर एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे संविधान पर विशेष चर्चा राज्यसभा में हो रही है। और आइए वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सड़क और रेलवे नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम करना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करने के 1 साल के अंदर ही सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा अब तक 6,85,763 पर पहुंचा। सीआरईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत के रूसी कच्चे तेल की आयात में 55% की भारी गिरावट आई है। रूस द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। दवा निर्माता अरविंदो फार्मा, ग्लेनमार्क और जायडस ने उत्पादन संबंधी खामियों के कारण अमेरिकी बाजार से अपने उत्पादों को मंगाया वापस। यूएसएफडीए की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अरविंदो फार्मा यूएसए इंक सिनाकास्टेल गोलियों की 1 लाख से अधिक बोतलें वापस मंगा रहा है। भारत से स्मार्टफोन का निर्यात पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार नवंबर महीने के दौरान 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। WTTC की सीईओ जूलिया सिम्पसन ने कहा कि भारत में टूरिज्म सेक्टर का आकार अगले 10 साल में दोगुना होकर $523 अरब तक पहुंचने की है उम्मीद। जूलिया ने कहा कि यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में भारत में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और मूल्य के हिसाब से ये दोगुना होने जा रहा है। योग्य संस्थागत नियोजन के माध्यम से धन जुटाने के मामले में 2024 अभी 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। प्राइम डेटाबेस द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारतीय कंपनियों ने नवंबर तक QIP के माध्यम से 1,21,321 करोड़ रुपए जुटाए। सेंसेक्स की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 5 के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 1,13,117.1 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार में वापसी की। फ्रांसीसी द्वीप मायोट पर चक्रवाती तूफान चीटो ने करीब 11 लोगों की जान ले ली। मृतकों और घायलों की सटीक संख्या का पता लगाना अभी मुश्किल है। चीटो तूफान की वजह से द्वीप पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से गोलान हाइट्स में बसने वालों की आबादी को दोगुना करने वाली योजना को दी मंजूरी। इस योजना के तहत इजराइल $11 मिलियन का निवेश करेगा, जिससे शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि गोलान हाइट्स को मजबूत करने का मतलब इजराइल को मजबूत करना है। गाजा के खान यूनिस में स्थल पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की हुई मौत। इजरायली सेना ने कहा कि एनक्लेव के उत्तर में उसकी सेना ने दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया है। सीरिया में बशर अल असद को अपदस्थ किए जाने के 1 सप्ताह बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है। वहीं सीरिया में नए शासकों के स्कूल खोलने के आदेश के बाद रविवार को छात्र कक्षाओं में लौटे। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए सीरिया को 50 मिलियन पाउंड की सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। ब्रिटेन ने एक बयान में कहा कि 30 मिलियन पाउंड की सहायता खाद्य, आश्रय, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के तौर पर दी जा रही है। सीरिया के पड़ोसी देशों में रह रहे सीरियाई लोगों के 10 मिलियन पाउंड की सहायता लेबनान में विश्व खाद्य कार्यक्रम को दी जाएगी। भारत ने चीन को हराकर लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी दीपिका ने किया शानदार प्रदर्शन, 6 मैचों में किए 12 गोल। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए अब तक 4 विकेट पर 51 रन। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 445 रन पर सिमटी, जसप्रीत बुमराह के लिए 6 विकेट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला T20 49 रन से जीता। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 54 रन और जेमी रॉड्रिगुएज ने बनाए 73 रन। बांग्लादेश के गेंदबाज शाकिब अल हसन ने गेंदबाजी एक्शन को अवैध मानने के चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में किया निलंबित। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर, लोगो, जर्सी और एंथम का हुआ अनावरण। ला लीगा में बार्सिलोना की टीम को लेगानेस के खिलाफ 0-1 से हार का मुंह देखना पड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने ब्रेंटफोर्ड की टीम को 2-1 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल हुए मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराया। इंग्लिश फुटबॉल क्लब साउथहैम्पटन ने मैनेजर रसेल मार्टिन को उनके पद से हटा दिया गया है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चेस वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश के पिता का वीडियो साझा किया। भारतीय फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार और लेखक मोहर बसु द्वारा लिखित पुस्तक शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार के विमोचन समारोह में हुई शामिल। फिल्म आजाद की सफलता के लिए रवीना टंडन की बेटी राशा ठडानी ने काशी विश्वनाथ में टेका मत्था। अभिनेता अल्लू अर्जुन की रिहाई के बाद पहला पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि वे संध्या थिएटर में घायल लड़के के बारे में बहुत चिंतित हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का कुल कलेक्शन 900.5 करोड़ रुपए पर पहुंचा।
शाहरुख खान ने कहा कि उनके सबसे छोटे बेटे अब्राहम का मुफासा द लायन किंग में शामिल होना एक विरासत जैसा है। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी शादी को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि उनकी शादी बीते साल यानी 2023 में दिसंबर में हुई थी। साउथ अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की फिल्म घाटी 18 अप्रैल 2025 को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। सिनेमाई सफर के 45 साल पूरे होने पर निर्देशक अनीस बज़मी ने इसका जश्न मनाया। फिल्म निर्माता कबीर खान ने अपनी पहली फिल्म काबुल एक्सप्रेस के 18 साल पूरे होने पर कहा कि पहली फिल्म हमेशा सबसे खास होती है। पंजाबी संगीत ऐप ढिल्लो ने अपने ब्राउन प्रिंट इंडिया टूर के तहत राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तुति दी। रैपर यो हनी सिंह और फिल्म अभिनेता वरुण धवन अपनी आगामी फिल्म बेबी जॉन के प्रचार के लिए पश्चिमी दिल्ली पहुंचे। ग्रैमी अवार्ड विजेता गायिका बिली एलिश के साथ हाल ही में लाइव शो के दौरान गायिका पर किसी ने नेकलेस फेंक कर मारा। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।